Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Education in India, Policy and Practice. As you all know that Unit 1st and Unit 2nd video has already been uploaded. So if you haven't watched the video, make sure to watch it because the subject is very important. Even though it is a minor paper, it still plays a major role if you want to get good marks in the exam. So without wasting any time, let us get started with unit 3rd, which is higher education in India. We have already discussed the यूनिट फर्स्ट यानी कि जिसके अंदर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने समझा था और स्कूल एजुकेशन जहाँ पर हमने केंद्रीय विद्यालय एंड एनसीईआरटी इन बहुत सारी सीबीएसई जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या इश्यूज़ इन्हें फेस करने पड़ते हैं, यूजीसी का क्या रोल रहता है, एनएसी का, यूनिवर्सिटीज़ कितने टाइप की होती हैं एंड ऑल दैट। Higher education in India. Key issues in higher education. Higher education is the level at which student gain advanced knowledge, जहाँ पर बच्चों को advanced knowledge, research skill, analysis, innovation and specialization मिलता है। ठीक है, ये एक merely सिर्फ डिग्री अर्न करने की जगह नहीं है, बट कि ये एक फाउंडेशन है इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, हायर एजुकेशन इन इंडिया फेसेस सेवरल प्रॉब्लम्स। इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली है एक्सेस। Access is still not equal for all sections, especially rural, tribal, female and economically weaker students. आज भी इन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। इक्विटी, सोशल, इकोनॉमिक, कास्ट बेस्ड एंड जेंडर इनइक्वालिटीज़ कंटिन्यू इन हायर एजुकेशन। यहाँ पर भी ये सब चल रहा है, वहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ अभी भी हो रही हैं। रेलेवेंस, बहुत सारी कोर्सेज जो है वो जॉब मार्केट को नहीं मतलब कि मैच करते हैं, लोकल नीड्स और मॉडर्न स्किल्स को नहीं वो मैच करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो रियल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आ रहा है। क्वालिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो टीचिंग, रिसर्च, लेबोरेटरीज और लाइब्रेरी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। सॉल्विंग दीज 4 इश्यूज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द इंडियन हायर एजुकेशन। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी देनी है तो। इंडिया के अंदर 2 मेजर इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहला है यूजीसी एंड सेकेंड इज एनएएसी। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये जो है ये रिकग्निशन, फाइनेंशियल सपोर्ट और गाइडेंस देता है यूनिवर्सिटीज़ को। इसका काम होता है कि हायर एजुकेशन का ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, ये एक बार मेंटेन कर सके कि बार शुड बी दिस हाई। ठीक है, यूजीसी रूल्स जो है बनाता है, उन्हें ग्रांट करता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाता है। एनएएसी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NAAC is National Assessment and Accreditation Council. It accreditates institutions. ये evaluate करती है and ऑफिशियली रिकग्नाइज करना यानी कि ऑफिशियल रिकग्निशन देना। ये इंस्टीट्यूशंस को ऑफिशियल रिकग्निशन देती है। इट असेसेस हाउ गुड अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, रिसर्च, टीचर कॉम्पिटेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। इन सब के बेसिस पर कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से लेवल पर आती है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहता है इंडिया के अंदर, अगर हम इंजीनियरिंग और डॉक्टर की साइड में देखें तो आईआईटी एंड नीट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉलेजेस हैं वो टॉप लेवल के हैं। NAAC के अकॉर्डिंग आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ये बहुत टॉप लेवल पर है क्योंकि यहाँ की लेबोरेटरीज, यहाँ के रिसर्च सेंटर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल्स के हैं। हावेवर यहाँ की रेगुलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती हैं, जैसे रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्वालिटी असेसमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई हैं तो स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और करप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आ रही हैं क्योंकि बजट नहीं पास होता है और बजट नहीं पास होता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ आगे काम कैसे करेंगी। रैंकिंग और एक्चुअल क्वालिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। आईआईटी दिल्ली सबसे ऊपर दिखा तो दिया, लेकिन आईआईटी दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं। देयरफॉर
सिर्फ रूल बनाना काफ़ी नहीं होता, उन्हें मॉनिटर करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। अब कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं? देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। हम 5 तरह की यूनिवर्सिटीज़ मेन होती हैं जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दीज आर इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी चलाती है, ठीक है। ये ऑपरेशन एंड फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेशन और फंडिंग मिलती है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़। इन्हें स्टेट रन करता है, स्टेट गवर्नमेंट रन करती है और ये बहुत ही कम है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। इन्हें प्राइवेट बॉडीज़ बनाती हैं और ये अंडर लॉ तो ये रिकॉग्नाइज्ड है, बट इन्हें प्राइवेट बॉडीज़ बनाती है और इनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होती है। ओपन यूनिवर्सिटीज़, दीज प्रोवाइड डिस्टेंट एजुकेशन। इन्हें डिस्टेंस एजुकेशन ये प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को जो कि रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस। सम इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिवर्सिटीज़ और आर एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो जाते हैं या फिर उन्हें यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। इन सब का अलग अलग तरह का पर्पज़ होता है, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, नीड्स एंड कैपेसिटीज़। इनका काम है कि सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, नो मैटर द बैकग्राउंड, नीड्स एंड कैपेसिटीज़। कंटेम्प्रेरी इशू क्या आ रहा है ग्लोबल मार्केट एंड GATS के अंदर, GATS के अंदर? टुडे हायर एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू नेशनल लेवल। आज हायर एजुकेशन सिर्फ नेशनल लेवल तक ही सीमित नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड इट विद इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बन चुका है, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेशनल करिकुला, ग्लोबल रैंकिंग्स, इंटरनेशनल रिसर्च, कोलैबोरेशंस आर नाउ अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन. General Agreement on Trade in Services, GATS, is an agreement related to the World Trade Organization that regulates international trade in services. When education is also viewed as a service, जब एजुकेशन को एक सर्विस की तरह देखा जाता है, एक सवाल पैदा होता है, इज एजुकेशन अ पब्लिक राइट और ए कमर्शियल सर्विस? एजुकेशन एक अधिकार है हर एक इंसान का या फिर एक सर्विस बन गया है? ये एक जो है सर्विस बन गया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सेसिव कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैन थ्रेटन सोशल जस्टिस। अगर आप एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज कर देंगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ बना देंगे, तो ये एक थ्रेट है हमारी सोशल जस्टिस को और इक्वालिटी को। इफ़ एजुकेशन रन्स ओनली ऑन मार्केट प्रिंसिपल्स, अगर एजुकेशन सिर्फ मार्केट प्रिंसिपल के बेसिस पर ही रन करेगी, पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स में लेफ्ट बिहाइंड, पुअर और डिसएडवांटेज ग्रुप्स पीछे रह सकते हैं। इसीलिए इंडिया मस्ट इंश्योर दैट एजुकेशन कनेक्ट्स विद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ वाइल नॉट लूजिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर तो आए लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भूलें, ठीक है। समराइज करते हैं, दिस डिटेल्ड स्टडी मेक्स इट क्लियर दैट इंडियाज एजुकेशन सिस्टम हैज़ कंटिन्यूसली अंडरगोन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, रिस्ट्रक्शन भी हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को नए व्यू पॉइंट से देखा गया है। द 1968 पॉलिसी लेज द फाउंडेशन, 1968 की पॉलिसी से फाउंडेशन मिला है, उन्होंने एक्सपेंड किया है इंक्लूजन को। 1992 का जो प्रोग्राम आया था उन्होंने पॉलिसी को प्रैक्टिकल बनाया। 2020 के अंदर एक मॉडर्न मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल बेस्ड डायरेक्शन दिया गया डिजिटल इंडिया को, ठीक है। स्कूल एजुकेशन के अंदर NCERT, SCERT, डायट्स, NEOS, एजुकेशन बोर्ड्स एंड सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स आर वर्किंग टू इंश्योर इक्वालिटी, quality and access. Higher education accesses equity, relevance and quality remain major issues. Institutions like UGC and NAAC play an important role in regulation and quality improvement. Education किसी भी देश का एक आत्मा है, उनकी सोल है। अगर एजुकेशन इंक्लूसिव, क्वालिटी ड्रिवन और प्रैक्टिकल हुई, सोसाइटी जो है बिकम्स मोर जस्ट एम्पावर्ड एंड प्रोग्रेसिव। सोसाइटी और भी ज़्यादा एम्पावर्ड और प्रोग्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। एंड हियर इज़ योर सिलेबस खत्म, आपका सिलेबस यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू शुड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मैनी मोर एजुकेशनल वीडियोज़ आर कमिंग योर वे. We are trying to cover every topic, so make sure to visit our channel, and that's it for today's video.